नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। राज्य में अनेक आयोग अब तक बनाए जा चुके हैं, मगर जो व्यवसायी आयोग है उसका गठन अब तक नहीं हुआ है। आखिर व्यावसायिक आयोग किस गताल खाने में चला गया, यह तो सरकार ही जाने। लेकिन सरकार ने उन तमाम आयोग बोर्ड 20 सूत्री का गठन कर दिया जिसको करना था। महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, बाल श्रम आयोग, मछुआरा आयोग, सवर्ण आयोग, इस तरह से मतलब कि बिहार के अंदर जितने भी आयोग थे उन तमाम आयोगों को गठित कर दिया गया और उसमें जनता दल यू, भाजपा, लोजपा, मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के जो नेता या कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नॉमिनेट किए गए। एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 सप्ताह पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक निजी बातचीत में ये बताया था कि व्यवसायी आयोग उनकी पार्टी की प्राथमिकता में है, उसको हम ड्रीम आयोग मानते हैं और उसका गठन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। संभव है कल तक हो जाएगा। उन्होंने उसके अध्यक्ष के नाम तक की घोषणा कर दी थी कि सुरेश रुंगटा, जो भाजपा में लंबे समय तक व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं, उनको जो है व्यवसायी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। मगर व्यवसायी आयोग का गठन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन व्यवसायी आयोग नाम से जो सरकार का जो गठन होना था, उसकी खबर जब वैश्यों को पता चली, वो वैश्य जिनकी आबादी बिहार के अंदर 22% है और लंबे समय से वो वैश्य आयोग गठित करने की मांग करते आ रहे हैं, उसके लिए लोगों ने संघर्ष भी किया, उसके लिए गांधी मैदान में रैली भी की, धरना प्रदर्शन का अनेक दौर चला, लेकिन वैश्य आयोग का गठन नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। तो सरकार ने व्यवसायी आयोग का जो गठन करने का निर्णय लिया, उसके बाद वैश्यों ने भारी दबाव बनाया कि व्यवसायी आयोग कतई मंजूर नहीं है, हमको वैश्य आयोग चाहिए। वो आयोग जिसमें अध्यक्ष से लेकर तमाम सदस्य वैश्य समाज से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर नामित हों और वो वैश्यों की समस्याओं को, वैश्यों की सुरक्षा को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, वैश्यों के आर्थिक उत्थान की बात आती है, उसके लिए वैश्य नामक आयोग बनाया जाए। और झमेला यहीं से खड़ी हुई और सरकार लगता है कि पसोपेश में पड़ गई। और नतीजा क्या है कि व्यवसायी आयोग अब खटाई में पड़ गई। अब सरकार के स्तर पर यह सोचना पड़ेगा कि व्यवसायी आयोग बनाएं या वैश्य आयोग बनाएं, या फिर इस झमेले में या पचड़े में कौन पड़ने जाता है।
तो संभव है कि वैश्य और व्यवसायी ये दो शब्दों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने ऐसे आयोग के प्रस्ताव को ही ठंडे बास्ते में सदा के लिए डाल दिया। लेकिन सवाल उठता है कि भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के ड्रीम आयोग का क्या होगा। जो ड्रीम आयोग उन्होंने कहा था कि गठित हो गई और उसके अध्यक्ष सुरेश रुंगटा बनाए गए, कल तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो फिर उस दावे और प्रतिदावे का क्या होगा। लेकिन जो वैश्यों का जो संगठन है, एक संगठन है राष्ट्रीय वैश्य महासभा, जो 29 तारीख को बापू सभागार में पूरे बिहार के कोने कोने से अपने प्रतिनिधियों को बुलाकर वैश्य आयोग जल्द से जल्द गठित करने की मांग को लेकर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। समीर महासेठ का कहना है कि व्यवसायी आयोग के नाम पर सरकार छलावा कर रही है। यदि सही में उसको वैश्य समाज के हित की चिंता है तो फिर वैश्य आयोग गठित कर वैश्यों को न्याय के लिए एक उचित प्लेटफार्म मुहैया कराए। अब सवाल उठता है कि अगर आयोग नहीं बनता है तो जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसका सबसे बड़ा नुकसान या कहें खामियाजा भरना पड़ेगा भाजपा को ही। क्योंकि कहा जाता है कि वैश्य समाज का जो वोट है वो खोद कर भी इधर उधर नहीं जाता है। वैश्य समाज का वोट एक मुश्त एनडीए के पक्ष में जाता है। या कहें कि वैश्य समाज को भाजपा बंधुआ मजदूर मानती है, तभी तो वैश्य समाज लोकसभा के चुनाव में उनके ही सिटिंग सीट पर शिवहर में रमा देवी का टिकट कट जाता है, सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट जाता है। लेकिन जो स्वनाम धन्य नेता है भाजपा के अंदर, एक संगठन है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, उसके अध्यक्ष हैं तेज तर्रार दबंग विधायक पवन जायसवाल जो भाजपा में है, वो भी चुप्पी साध लेते हैं। गंगा प्रसाद भी चुप्पी साध लेते हैं, संजीव चौरसिया भी चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव में वैश्यों के साथ किस तरह से इनजस्टिस हुआ, यह वैश्यों ने देखा, झेला, महसूस किया। और जब कमीशन में मेंबर, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बारी आई, तब तक जितने आयोग बने उन आयोगों में भी एक अदद वैश्य समाज का कोई व्यक्ति मेंबर तक नहीं बना। इस हद तक वैश्य समाज की जो उपेक्षा हो रही है, आने वाले चुनाव में भाजपा या एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से बचने का एकमात्र उपाय वैश्य आयोग है। वैसे आयोगों में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर नामित किए गए हैं, उसके बाद आयोगों के गठन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अनुसूचित जाति आयोग में जीताराम मांझी के दामाद संतोष मांझी, दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान और अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को विभिन्न आयोगों में उपाध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष बनाए जाने पर जो प्रतिक्रिया दी है वो बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा कि दामाद आयोग का गठन हो। तो मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव की मांग दामाद आयोग का गठन पहले होगा या फिर व्यवसायियों की चिंता को दूर करने के लिए व्यवसायी आयोग नहीं बल्कि वैश्य आयोग गठित होगा। यह देखने वाली बात होगी।
नमस्कार।